चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अक्सर जब हम कई सारे हमारे यंग क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनके पास कई बार तो 12-15 LIC पॉलिसीज़ होती है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले जब मैंने हमारे क्लाइंट से पूछा कि इतनी सारी पॉलिसीज़ क्यों ली है आपने, तो उनका जवाब था कि मेरे पेरेंट्स या मेरे एल्डर्स ने, जब मैंने जॉब करना शुरू किया था 4-5 साल पहले, तब मैं इतना फाइनेंशियली अवेयर नहीं था और जैसा मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा या मेरे एल्डर्स ने मुझे समझाया वैसे मैंने कर दिया। लेकिन अब जब मैं ये चीज़ें समझने लगा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इन पॉलिसीज़ का क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो वो हमारे क्लाइंट थे वो भी समझ चुके थे कि शायद ये पॉलिसीज़ उनके काम की नहीं है। फिर बैठ के मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि कौन सी पॉलिसीज़ उन्हें सरेंडर करनी चाहिए और कौन सी पॉलिसीज़ को उन्हें पेड अप करना चाहिए और कौन सी पॉलिसीज़ को उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे तो हमारे पास कई सारे केसेस आते हैं। अब इसमें हमारे एल्डर्स का कोई फॉल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने की टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट थी। उनके पास हमारी तरह स्मार्टफोन नहीं था। स्मार्टफोन नहीं होने के साथ साथ उनके पास हमारी तरह इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, इतना चीप डेटा अवेलेबल नहीं था, गूगल पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि वो फटाफट सर्च करके डिसाइड कर सके कि उन्हें करना क्या है। और उनके पास ऑप्शंस भी नहीं थे। सही मायनों में तो उनके पास कुछ गिने चुने ऑप्शंस थे जिनमें वो इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब तकलीफ़ ये होती है दोस्तों कि हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स उसी नोशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और जैसे ही बच्चा कमाना शुरू करता है तो वो अननोइंगली जो है बच्चों को कुछ गलत एडवाइस दे बैठते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि सही में हमें हमारे एल्डर्स से इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों, आगे कुछ भी सीखे और समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर हर संडे और हर वेडनेसडे एक फाइनेंस से रिलेटेड नया टॉपिक लेकर आते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपका फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सके और फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्द से जल्द हासिल करने में हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस की। अब अक्सर पेरेंट्स आपको ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दो, या फिर आपसे कहा जाता है कि पॉलिसीज में निवेश कर दो। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अगर आप गारंटीड रिटर्न का सोच रहे हैं तो आपके पास कई सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, FDs, रिकरिंग डिपॉजिट्स और पॉलिसीज के अलावा, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन है VPF। आपका EPF तो कटता ही है, लेकिन अगर आप वॉलंटरीली EPF में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो VPF इज़ अ गुड ऑप्शन। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज़ कि अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सोच सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप PPF के बारे में सोच सकते हो। ये भी आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं। वैसे भी आपकी पॉलिसीज़ में आपको कई सालों तक निवेश करना होता है, इनमें भी आपको कई सालों तक निवेश करना होता है। लेकिन ट्रस्ट मी, कंपेयर टू FDs एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड पॉलिसीज, these products what I've just voiced out are far superior products। अब अगर हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो अक्सर मेरे कई क्लाइंट्स को मैंने देखा है जो चिट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब हमारे पेरेंट्स का आज भी यही नोशन है कि चिट फंड का रिटर्न गारंटीड है और चिट फंड्स सिक्योर्ड है। लेकिन आई एम श्योर अब तक आप तो ये जान ही गए होंगे कि चिट फंड्स, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेगुलेटेड। कोई गवर्नमेंट उन्हें बैक नहीं करती है। तो कल को अगर चिट फंड बंद हो भी जाता है तो ये आपके लिए एक रिस्की प्रपोजिशन हो सकता है। तो अक्सर अगर आप मेरी सुने तो चिट फंड कैन बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, अक्सर आपको ये कहा जाता है जब बच्चा कमाना शुरू करता है
तो अक्सर ये कहा जाता है कि बेटा गोल्ड खरीदना शुरू कर दो। अब इसमें हमारे एल्डर्स की गलती नहीं है, क्योंकि उनके समय में यही ऑप्शंस अवेलेबल थे, पॉलिसीज, गोल्ड, है ना, फिक्स डिपॉजिट। और दोस्तों एक ज़माना था जब मैं आपको कहूँ, जब मैं मेरी ग्रैंड मदर की बात सुनता था, जब वो मुझे कहती थी कि उनके ज़माने में रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% भी हुआ करता था फिक्स डिपॉजिट पर, और उस समय पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, तो उन पर प्रेशर नहीं होता था इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्ट करने का। एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करके भी वो अपना घर जो है इंटरेस्ट से चला सकते थे। एंड आई एम श्योर अगर आपके घर में आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर है, तो आप उनसे भी पूछोगे तो वो इस बात से अग्री करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से, महंगाई बढ़ रही है, और हम पर एक प्रेशर होता है इन्फ्लेशन को बीट कर कर रिटर्न्स जनरेट करने का। तो इसीलिए गोल्ड, नो डाउट, अगर हम गोल्ड की बात करें तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू हेज योर सेल्फ अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। जैसे कि आप ऑब्जर्व करोगे, जब भी पैंडमिक था या वॉर लाइक सिचुएशन था, तो गोल्ड का जो प्राइस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैंने गोल्ड पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है अभी कुछ दिनों पहले, उसकी लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देखिएगा ज़रूर। लेकिन अगर आप गोल्ड में निवेश करते भी हो तो कोशिश करके अपने पोर्टफोलियो का 5% या 7% से ऊपर गोल्ड में निवेश मत कीजिए। अगर आप चाहते हो तो गोल्ड को फिजिकली मत खरीदिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते भी हो तो आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो, जहां पे आपको 2.5% तक का रिटर्न मिलता है, और 8 इयर्स की मेच्योरिटी के बाद जो मुनाफा आपको होता है उस मुनाफे पर यानी कि कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं भरना पड़ता है। फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ। तो आप ये कुछ ऑप्शंस खरीद सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ये है ना कि गोल्ड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। गोल्ड आपके लिए कोई कैश फ्लो भी जनरेट नहीं करता है। तो गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ना या उतरना गोल्ड के डिमांड या सप्लाई पर ही डिपेंड करता है। तो गोल्ड इज मोर ऑफ अ स्पेक्यूलेटिव एसेट क्लास। नेक्स्ट एडवाइस जो आपको अक्सर दी जाती है कि बेटा प्रॉपर्टी खरीद लो। ये तो हम सारे पेरेंट्स का फेवरेट है, सारे एल्डरली लोगों का फेवरेट है। मैंने ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स के साथ बात की है जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली यंग एज में प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब तकलीफ क्या हो रही है? देखिए दोस्तों, हमारा ज़माना काफ़ी अलग है। हम एसेट लाइट रहना प्रेफर करते हैं, हमें ट्रैवल करना है, हमें दुनिया देखनी है। हम जॉब्स, एक ही जॉब में हम 40 बरस तक नहीं बैठते हैं, हम 3-4 साल में हमारे जॉब स्विच कर लेते हैं। अब होता यह है कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर आप ईएमआई भर रहे हो तो आप जॉब स्विच करने से भी डरते हो, क्योंकि रिस्क हो जाता है। आपके सिर पर हमेशा एक हथौड़ा होता है कि आपको ईएमआई भरनी है। और स्पेशली जब आप प्रॉपर्टी को फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस जब आप खरीदते हो, जब आप उसमें रहने वाले नहीं हो, तो दोस्तों जो रेंट है वो प्रॉपर्टी का मुश्किल से 3% आपको मिलता है, और उसमें से भी आपको सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ लिक्विड एसेट क्लास। आपको जब भी उसको बेचना होता है, मान लो 7-8 बरस के बाद आपका कोई गोल है, 8 बरस के बाद जब आप उसको बेचोगे तो शायद आप नुकसान ही करोगे, क्योंकि आप बैंक को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दे चुके होंगे, और पहले की तरह नहीं है कि प्रॉपर्टी का रेट अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो प्रॉपर्टी में, इवन अगर आप प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो तो सोच समझ कर निवेश कीजिए, और अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स सही तरीके से वे कर ही जो है प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए। अब दोस्तों आगे हम नेक्स्ट ऑप्शंस को समझिए जो हमारे एल्डर्स हमें कहते हैं। उससे पहले अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन गोल्स के लिए आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको फ्यूचर में जो वैल्यू चाहिए होगी उस वैल्यू को अचीव करने के लिए आपको अभी से कैसे प्लानिंग करनी होगी अपने फाइनेंसेस की, ये सारी चीज़ें जानने के लिए और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एडवाइस जो इंश्योरेंस को लेकर हमारे एल्डर्स हमें देते हैं। आइए समझते हैं इस स्क्रीनशॉट से कि कैसे अगर आप एक LIC पॉलिसी खरीदते हैं इंश्योरेंस के नाम पर, जो कि एंडोमेंट पॉलिसी है, और वही पॉलिसी ना खरीदकर अगर आप एक टर्म प्लान खरीदते हैं तो क्या होता है। ऑफ कोर्स इसके बारे में हम आगे और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, किसी को अगर एक एंडोमेंट प्लान खरीदना है तो 5 लाख रुपए के कवर के लिए, इंश्योरेंस कवर के लिए, उसका प्रीमियम बनेगा 60,000 रुपीज़ पर एनम।
और 15 सालों तक, यानी कि टोटल 9 लाख रुपए भरने के बाद 15 सालों बाद जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी इस प्रोडक्ट की, करीब करीब वो होगी 14 लाख रुपीस। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान है जो एंडोमेंट प्लान नहीं खरीदता है और टर्म प्लान खरीदता है, और जो प्रीमियम का डिफरेंस अमाउंट है वो निवेश करता है अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए। तो आइए देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए 5 लाख की जगह पे 50 लाख रुपए का कवर टर्म प्लान एक 30 ईयर ओल्ड इंसान के लिए बनेगा सिर्फ 5,800 रुपीज पर ईयर। अब अगर हम बात करें टेन्योर की, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 5,800, 60,000 माइनस 5,800, तो डिफरेंस अमाउंट अगर 54,133 का अगर इन्वेस्ट किया जाए तो इन 15 सालों में वो इंसान इंश्योरेंस के लिए सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है 88,000, और बैलेंस अमाउंट जो 54,000 का उसने निवेश किया है, तो 12% के हिसाब से उस इंसान को 15 सालों बाद मिलेंगे पूरे 22,60,000 रुपीज़। तो अक्सर आपको ये कहा जाता है कि LIC पॉलिसी में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो जो रिटर्न आपको मिलता है वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड होता है। तो बेटर यही होता है कि आप टर्म प्लान खरीद के बाकी का जो पैसा है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करने का सोच सकते हो। तो अगर आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने इंश्योरेंस नीड्स के लिए आप पॉलिसीज को खरीदो, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही एडवाइस नहीं होगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एडवाइस, अक्सर ये मैंने खुद मेरे पेरेंट्स को भी कहते हुए सुना है कि मेडिकल इंश्योरेंस में पैसे क्यों डाल रहे हो, जब क्लेम आएगा तब तो तुमको क्लेम मिलेगा नहीं, क्लेम तो सेटल होगा नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके पास आपका खुद का मेडिकल इंश्योरेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस को लेकर इन एडवाइस को आपको इग्नोर करके आपका टर्म प्लान और मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि लोन्स को लेकर हमारे पेरेंट्स हमें क्या एडवाइस देते हैं। टिल डेट मेरे पिताजी भी मुझे यही कहते हैं कि लोन मत लेना, लोन लोगे तो तुम्हें बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। वेल कुछ हद तक वो सही भी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर मैं मेरे ही पेरेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने पहले पैसे इकट्ठा किए और फिर उन्होंने घर खरीदा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली घर खरीदना है तो पैसे इकट्ठा करते करते ही इंसान जो है वो बूढ़ा हो जाएगा, राइट। तो लोन्स लेना उतना भी बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ सही लोन लेना ज़रूरी है। अननेसेसरी अगर आप लोन्स लेते हो, खास करके कंज्यूमर लोन्स, जैसे कि टीवी के लिए या कपड़े खरीदने के लिए या महंगा फ़ोन खरीदने के लिए, तो ये लोन्स यस शायद आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमेशा एक रूल याद रखिए, आपके सारे लोन्स का जो है टोटल EMI आपकी सैलरी का 30% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब अगर हम क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, तो मेरे पेरेंट्स भी अक्सर मुझे वही कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी बैड, डोंट यूज़ देम। वेल ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप यंग हैं तो आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत हो जाओगे कि आजकल क्रेडिट कार्ड्स पर आप कितना सारा कैश बैक कमा सकते हो, कितने सारे पॉइंट्स कमा सकते हो। कई बार आपको ट्रैवलिंग पर डिस्काउंट मिल जाता है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, राइट। तो क्रेडिट कार्ड भी सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड पर जो है बैलेंस को रिवॉल्व मत कीजिए, यस, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई लोन को लेकर। अब अगर हम करियर की बात करें, ये बहुत ही ट्रेडिशनल एडवाइस है जो हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं। लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो, और इस सब का नतीजा क्या होगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी सैलरी होगी, आप अपने बिल्स पे कर पाओगे, आप अपने EMIs पे कर पाओगे, और सबसे बेस्ट आपको लड़का या लड़की शादी के लिए अच्छा मिल जाएगा। वेल ये एडवाइस अच्छी है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ट्रेडिशनल एडवाइस है। पहले इतने सारे ऑप्शंस कहाँ हुए करते थे। आजकल तो जो है लोग प्रेफर करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, लोग प्रेफर करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना, लोग प्रेफर करते हैं डांस, म्यूजिक। तो दोस्तों अगेन हर चीज़ में, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो लोन्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, पेरेंट्स की सुनिए, लेकिन अपना थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्योंकि उनका ज़माना अलग था, टेक्नोलॉजी अलग थी, और आज सारा कुछ अलग है। और अगर आप सही से समझना चाहते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, अगर आप अपने मिड करियर में भी है तो आपको क्या चेंजेस करने हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए क्या करना है, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए क्या करना है, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए।
दोस्तों आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। और आपको हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बना सके सो दैट आप जल्द से जल्द अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।